हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर कहानी हमें कुछ सिखाती है, कुछ समझाती है। तो कहानी सुनने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम भारत के आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही विद्वान, कुशाग्र बुद्धि तथा चारों वेदों में पारंगत कवि तेनालीराम कृष्ण जी की कहानी सुनेंगे। वैसे तेनालीराम जी राजा कृष्णदेव राय की दरबार के नवरत्नों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि तेनालीराम को संकटों में फंसाने के लिए उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने वाले लोग अनेक अनेक कारण ढूंढा करते थे, जिससे कि तेनालीराम को समस्याओं में फंसा दिया जाए। लेकिन तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता व चतुराई से उनका हल निकाल लिया करते थे। तो आइए ऐसी ही एक समस्या व उनके हल से संबंधित एक रोचक कथा सुनते हैं। बच्चों, तेनालीराम की जो कहानी हम आज सुनेंगे उसका शीर्षक है मनहूस कौन। तो राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता था। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता था। एक दिन यह बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या चेलाराम सच में इतना मनहूस है। और अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर होने के लिए बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। वो इसलिए खुश था कि अरे वाह, आज मुझे राजा ने महल में बुलाया है। लेकिन महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि यह चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। फिर ये कैसे ऐसा हो सकता है? लेकिन यह कैसे दूसरे लोगों के लिए मनोहसियत का कारण हो सकता है? इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहरा दिया जाए। और राजा के आदेश अनुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाट बाट को देखकर चेलाराम बहुत खुश हुआ। उसने उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्दी ही उसकी आंख खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने चेलाराम को देखा और फिर अपने हर रोज के जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता ही नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय ही नहीं मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए जैसे ही बैठे, उनके परोसे हुए खाने में भूखी पड़ गई। ये देखकर उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भोजन न करने का निर्णय लिया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही, ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेलाराम को ठहरा दिया। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह एक वास्तव में मनहूस व्यक्ति है, तथा जो कोई भी उसे सुबह सुबह देख ले या उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्यु दंड की सजा सुना दी और कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल तेनालीराम ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह न डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करे। अगले दिन फांसी के समय चेलाराम को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में चेलाराम ने कहा, हाँ, वह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने
कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुंचा तो राजा ने उससे पूछा, बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो? चेलाराम बोला, महाराज, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मनहूस हैं। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग भौचक्के के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मतलब, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो? चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी आपका ही चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप भी मनहूस हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखे तो उसे मृत्युदंड मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि चेलाराम तो निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफी भी मांगी। उन्होंने चेलाराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। चेलाराम ने जवाब दिया, तेनालीराम के अलावा कोई और मुझे इस मृत्यु दंड से बचा ही नहीं सकता था, इसलिए मैंने उन्हीं के समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देख महाराज ने उन्हें रक्त जड़ित सोने का एक हार इनाम स्वरूप दिया। तो बच्चों, जब हर कहानी कुछ कहती सिखाती व जीवन के उलझनों को सुलझाने में हमारी मदद करती है, तो बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा? यही कि कोई मनहूस या बुरा नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसे हम देख नहीं पाते और दोष किसी और को बिना सोचे विचारे दे डालते हैं। हमें बिना सोचे विचारे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। सो अगेन, धन्यवाद।